मालूमात के दुनिया के साथियों, प्रोग्राम दुनिया हमारी नजर से में खुश आमदेद। किसी ने अमेरिका के लिए क्या खूब कहा है कि लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। अमेरिका के एक अहदेदार ने कहा था कि नेशन की खारजा पॉलिसी और खारजा ताल्लुकात में ना मुस्तकिल दोस्त होते हैं और ना ही मुस्तकिल दुश्मन। दोस्ती और दुश्मनी मुल्क की इंटरेस्ट के ताबे होती है, और जब इंटरेस्ट का टकराव होता है तो नहायत करीबी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। वर्ल्ड वार II के बाद बरतानिया अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर सामने आया। यही वजह है कि अमेरिका के हर बनाए गए ब्लॉक का मुस्तकिल मेंबर ब्रिटेन ही रहा है, मगर दुनिया की तारीख में हमेशा ऐसा नहीं रहा। तारीख में एक दिन ऐसा भी था जब बरतानवी फौज जंग लड़ते हुए वाशिंगटन DC में दाखिल हुई और बरतानवी फौज ने 1814 यानी 1814 में अमेरिका के दारुल हुकूमत पर हल्ला बोल दिया था। अमेरिका में सदर की रिहाइशगाह ने तारीख के कई नाजुक, खुशगवार और हवलनाक अदवार देखे हैं। इनमें 24 अगस्त 1814 यानी 1814 में एक ऐसा ही हवलनाक दिन है जब बरतानवी फौज ने व्हाइट हाउस को आग लगा दी थी। व्हाइट हाउस की इमारत कई एतबार से तारीखी अहमियत की हामिल है। इसका संगे बुनियाद 1792 यानी 1792 में रखा गया था। दुनिया भर से फन तामीर के माहिरीन से इमारत के डिज़ाइन के लिए तजावीज़ तलब की गई थी और फिर आयरलैंड के माहिर तामीरात जेम्स हूबन का डिज़ाइन मंजूर किया गया। व्हाइट हाउस का तामीराती काम 8 साल में मुकम्मल हुआ और 1800 में उस वक्त के अमरीकी सदर जॉन एडम्स और उनकी अहलिया इसके पहले मकीन बने। पहले तिजारती जोड़े के व्हाइट हाउस में रहाइश इख्तियार करने के 14 बरस बाद ही इसे आग लगा दी गई थी। ये वो वक्त था जब अमेरिका हालत जंग में था और हमला आवर बरतानवी फौज ने व्हाइट हाउस पर धावा बोलकर उसे शोलों की नजर कर दिया था। आइए जानते हैं कि इस जंग की वजह क्या थी और ये अमेरिका और दुनिया की अहम तारीख है। अमेरिका और बरतानिया की जंग की वजह थी ब्रिटेन और फ्रांस से बिगड़ते हुए ताल्लुकात। 19वीं सदी के आगाज में यूरोप की दो बड़ी ताकतें यानी बरतानिया और फ्रांस के दरमियान कशीदगी और तलखियां बढ़ना शुरू हो गई थीं। फ्रांस में उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट की हुकूमत थी और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा माशी और दिफाई ताकत जमा करने की फिक्र में थी। उस वक्त बरतानिया के पास दुनिया की सबसे ताकतवर बहरिया थी और 1805 में फ्रांस की जंग ट्रेफाल्गर में पसपाई के बाद अगली एक सदी तक समुंदर की तिजारती रास्तों पर बरतानवी बहरिया की तसल्लुत कायम हो गया था। अमेरिका के फ्रांस और बरतानिया दोनों ही के साथ तिजारती ताल्लुकात थे और उस वक्त वो उनके आपस की कशीदगी में न्यूट्रल था। लेकिन 1806 में नेपोलियन ने एक ऑर्डर जारी किया जिसके मुताबिक बरतानवी पोर्ट्स पर जाने वाले जहाज़ों को दुश्मन के जहाज कहा गया था। दूसरी जानिब 1805 यानी 1805 में फ्रांस को पसपा करने के बाद बरतानिया ने भी अपना रूल ऑफ बिजनेस 1756 यानी 1756 में तब्दील कर दिया था। इस रूल के तहत न्यूट्रल रहने वाले ममालिक अगर बरतानिया के किसी भी दुश्मन के साथ ट्रेड करते हैं तो उनके साथ ब्रिटेन ने तिजारत ना करने का फैसला किया गया। इसलिए बरतानिया ने 1807 में एक ऑर्डर जारी किया जिसके मुताबिक वो ममालिक जो फ्रांस और बरतानिया के कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल थे, इन्हें फ्रांस या फ्रांस की कॉलोनियल में तिजारत के लिए ब्रिटेन से लाइसेंस लेने की पाबंदी लगाई गई। इसमें यह शर्त भी आयद की गई कि यूरोप में किसी भी मुल्क की पोर्ट्स पर जाने से पहले अमरीकी तिजारती जहाज़ों को पहले बरतानिया की बंदरगाह पर रुकना होगा। इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में बरतानिया की रॉयल नेवी को जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों का इख्तियार भी मिल गया और फिर हुआ वही जो होना था। उसके नतीजे में अमेरिका के कई ट्रेड शिप्स जब्त किए गए और इनके अमले को भी कैद किया जाने लगा। अमेरिका के जहाज एक वक्त में बरतानिया और फ्रांस तो पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए दोनों के बनाए गए तिजारती रूल और पाबंदियों की वजह से अमेरिका की ट्रेड को नुकसान पहुंचने लगा। 3 से 4 बरस तक अमेरिका इन दोनों ममालिक के साथ मसाइल हल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस दौरान अमेरिका के तिजारती जहाज़ों की जब्ती और कैप्टन और सेलर्स को कैद करने का सिलसिला भी जारी रहा और बस यूं ही चलता रहा और अब 1810 आ गया। 1810 यानी 1810 तक बरतानिया ने अमेरिका के 5000 कैप्टन और सेलर्स और ताजरों को
हिरासत में ले लिया था। बरतानिया की इन तिजारती पॉलिसियों से छुटकारा हासिल करने के लिए अमेरिका ने कनाडा पर कब्जा करके शुमाली अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में उसका असर और रसूख महदूद करने का फैसला किया। कनाडा उस वक्त जो बरतानिया की कॉलोनी में शामिल था, अमेरिकी सेनेट में बरतानिया के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखने वाले कांग्रेस अरकान के एक ग्रुप ने स्पीकर हेनरी क्ले के सरबराही में सदर जेम्स मैडिसन पर बरतानिया के खिलाफ ऐलान जंग करने के लिए दबाव डाला। उनकी कोशिशें नतीजा खेज साबित हुई और अमेरिका ने 17 जून 1812 यानी 1812 को बरतानिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान ये जंग 1815 तक जारी रही। जंग शुरू होने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में बहुत कुछ दोनों फरीकों के तवक्कुआत से अलग हुआ। इस वक्त अमेरिका की बाज़ाब्ता फौज बन चुकी थी, लेकिन उसकी तादाद कम और तरबियत नाकिस थी। इसके अलावा रियासतों ने अपने दिफा के लिए मलेशिया भी बनाई थी, लेकिन जंग में ये स्टेट मलेशिया नाकाबिल एतबार साबित हुई। जंग में कनाडा से मिलने वाली अमेरिका की शुमाली रियासतों में बहुत शदीद लड़ाई हुई। ब्रिटेन की नेवी बहुत मजबूत थी और इस दौरान बरतानिया ने बहरी महाज भी खोल दिया और अमेरिका के वस्ती अटलांटिक यानी सेंट्रल अटलांटिक साहिलों के लिए बहरी बेड़ा यानी वॉरशिप कैरियर रवाना कर दिया। अगस्त 1814 यानी 1814 में बरतानवी फौज अमेरिका के दारुल हुकूमत के नज़दीक रियासत मैरीलैंड और वर्जीनिया के वेस्टर्न साहिलों से करीब चेसापीक गल्फ में पहुंच गई और वाशिंगटन डीसी की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। सवाल ये पैदा होता है कि ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी पर ही हमला क्यों किया। व्हाइट हाउस हिस्ट्री सोसाइटी के मुताबिक इस दौर में अमेरिका का दारुल हुकूमत एक छोटा सा गांव था जो शहर बनने की जानिब गामजन था। फिलाडेल्फिया से दारुल हुकूमत यहाँ मुंतकिल हुए सिर्फ 14 बरस हुए थे। शहर की आबादी 8000 से ज़्यादा नहीं थी, जिनमें एक बड़ी तादाद काले गुलामों की थी। इस जंग में बरतानिया के लिए वाशिंगटन डीसी की कोई स्ट्रेटेजिक अहमियत नहीं थी, लेकिन सिर्फ अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ये इकदाम किया था। अमेरिकी फौज ने जंग के दौरान बरतानवी कॉलोनी में शामिल जो अपर कनाडा के दारुल हुकूमत यॉर्क जो कि मौजूदा टोरंटो है, उस पर हमला करके वहां लूट मार की थी और इसलिए बरतानिया ने अमेरिका के दारुल हुकूमत में तबाही फैलाकर इसका इंतकाम लेना चाहता था। 1814 के मिड में जब नेपोलियन को बरतानिया से शिकस्त हुई तो ये तवक्का की जा रही थी कि बरतानिया अपनी सारी तवज्जो अमेरिका से जारी जंग पर मरकूज कर लेगा और बाद के हालात ने यह खदशा दुरुस्त साबित किया। ये एक शदीद गर्म दिन था और ये इतलात पहले से पहुंच चुकी थी कि वाशिंगटन से कुछ ही फासले पर मैरीलैंड में ब्लैंड्सबर्ग के महाज पर बरतानवी फौज अमेरिकी आर्मी को पसपा कर चुकी है और इसका अगला हदफ वाशिंगटन डीसी होगा। बरतानवी फौज की पेशकदमी के साथ ही ये इतलात भी आ रही थी कि हमला आवर फौज रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह करती हुई आ रही हैं। 24 अगस्त को जब बरतानवी फौज दारुल हुकूमत पहुंची तो 90% यानी 90% आबादी शहर छोड़कर जा चुकी थी। बरतानवी फौज शदीद गर्मी में भी मुसलसल आगे बढ़ती रही और दारुल हुकूमत की हिफाजत पर तैनात मलेशिया और फौज उनका मुकाबला न कर सकी और इस जंग में अमेरिका की फौज से ताल्लुक़ रखने वाले कमोडोर बर्नी ने बरतानवी फौज को रोकने की कोशिश की, लेकिन बरतानवी फौज कैपिटल हिल के इलाके में पहुंचने में कामयाब हो गई। हमला आवर फौज ने ऐवान नुमाइंदगान की इमारत के अलावा सरकारी इदारों और सदारती महल पर भी धावा बोल दिया। व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल सोसाइटी के मुताबिक बरतानवी फौज की दारुल हुकूमत की जानिब पेशकदमी की इतलात मुसलसल मिल रही थी, जिसके बाद सदर मैडिसन 22 अगस्त को फौजी जर्नैलों के हमरा महाज जंग के दौरे पर वाशिंगटन से रवाना हो गए और सदर ने जाते जाते अपनी अहलिया डॉली मैडिसन को भी हिदायत की थी कि तमाम ज़रूरी सामान जमा कर लिया जाए। अमेरिका की खातून अव्वल डॉली को अपने शौहर का इंतज़ार था, लेकिन उन्हें जल्द ही मालूम हो गया था कि बरतानवी फौज शहर के नज़दीक पहुंच चुकी है। डॉली मैडिसन ने अपना ज़ाती सामान समेटने की बजाय व्हाइट हाउस में मौजूद अमेरिका के बानी जॉर्ज वाशिंगटन के कद आवर तस्वीर साथ ले जाने की तरजीह दी। बरतानवी फौजी जब 24 अगस्त 1814 यानी 1814 को व्हाइट हाउस में दाखिल हुए तो अमेरिकी सदर की रहायशगाह में कोई मौजूद नहीं था। बरतानवी फौजियों ने वहां खाने पीने के सामान की दावत उड़ाई और इमारत को आग लगाने से कबल कीमती सामान भी लूट लिया। व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल सोसाइटी के मुताबिक बरतानवी फौजी सिर्फ 26 घंटों तक वाशिंगटन में रहे, लेकिन इन्होंने जो लूट मार और तबाही मचाई उसके आसार आज भी मिलते हैं। बरतानिया और अमेरिका की जंग सितंबर 1815 में बेल्जियम के शहर गेंट में
ہونے والے ایک معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن صدر میڈیسن اور ان کے اہل خانہ کو اپنے دور اقتدار میں دوبارہ وائٹ ہاؤس میں رہنے کا موقع نہیں ملا۔ سن 1817 یعنی 1817 میں صدر جیمز مونٹرو وائٹ ہاؤس کے تعمیر نو کے بعد یہاں منتقل ہوئے۔ لگ بھگ 2.5 برس تک جاری رہنے والی اس جنگ سے کسی بھی ملک نے اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے، لیکن جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے معاہدے نے امریکہ کے چند خدشات دور کیے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے دور میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تاریخ کی اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ قوموں کے تعلقات میں نہ تو کوئی مستقل دوست ہوتے ہیں اور نہ ہی مستقل دشمن۔ دشمنی اور دوستی ملک کی انٹرسٹ کے تابع ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ ہماری یہ کوشش اپنے ویورز کو آسان انداز میں معلومات دینے کے لیے ہے۔ اگر یہ معلوماتی کوشش پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔